आज हम उस शख्स से मिलाना चाहते हैं आपसे जो राजघराने से संबंधित रखते हैं। शक्ति स्टेट के राजा हैं, राजा धर्मेंद्र सिंह जी। पॉलिटिक्स एक माध्यम है जनसेवा करने का। जो चुनाव हम लड़े लेकिन आशीर्वाद जनता का रहा है। उनने वोट दे के हमारे परिवार को जिताया है और उन्हीं के कारण हमें ताकत मिली है और ताकत मिलने के बाद हमने जनता की सेवा की है। चरणदास मानता कोई गढ़ नहीं है, ठीक है, जीत गए हैं। वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, कोई बड़ा तोपचंद बड़े मार्जिन से जीते नहीं है। इस जिले में बड़े नेता हैं, सबसे कम मार्जिन से जीते हैं। दो चुनाव हुए, एक नगरीय निकाय का चुनाव हुआ और दूसरा जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुआ। और आज हम उस शख्स से मिलाना चाहते हैं आपसे जो राजघराने से संबंधित रखते हैं और शक्ति स्टेट के कहना चाहिए राजा हैं, राजा धर्मेंद्र सिंह जी। और इनका पूरा परिवार ही कांग्रेस में रहा पूरा, और इनके पिताजी वो भी कैबिनेट मंत्री रहे जब एमपी की सरकार थी, और भी बहुत से बड़े पदों में रहे। फिर अचानक से राजा धर्मेंद्र सिंह जी का राज आता है और वो जो है बीजेपी समर्पित हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। हम राजा जी से यही जानेंगे कि आपने पूरा परिवार कहना चाहिए कि सभी कम्युनिस्ट में रहे, अचानक से आप भाजपा में आ गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जिला पंचायत से क्षेत्र क्रमांक 3 से राजा जी ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। सबसे पहले तो मैं राजा जी का बधाई देना चाहूँगा कि राजा जी आपने बहुत अच्छी तरीके से विजय प्राप्त की है। हमारी मीडिया हाउस की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल मैं आपसे यही कर रहा हूँ कि पूरा परिवार ही कांग्रेस में था, अचानक से आपको बीजेपी में आए, क्या कारण मानते हैं बीजेपी में? क्या उनकी नीति रीति को देख करके क्या लगता है, क्या क्यों आप मतलब बीजेपी में आए? देखिए, बेशक मेरे पिताजी राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी 25 साल तक विधायक रहे हैं, 2 टर्म मंत्री रहे हैं, और मैं अपने पिताजी की मान सम्मान करता हूं और इस क्षेत्र में उनका जनाधार है। उनने कभी भी किसी पार्टी या किसी भी कार्यकर्ता का कभी अलग नहीं किया, सबको बराबर माना है उन्होंने, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और मैंने लोकसभा से पहले बीजेपी ज्वाइन की, जो कि मैं आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर, उनके कार्यशाला से उत्साहित होकर, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने देश हित की सेवा करने के लिए बीजेपी ज्वाइन की। और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है जिससे युवाएं, हर वर्ग के लोग उससे जुड़ते आ रहे हैं, और उनका जो दृढ़ इच्छा है सेवा करने के लिए हिंदुस्तान के लिए, उनसे हम जैसे युवक उनसे प्रेरित थे। इसी कारण मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बड़ी बात यह है आपने भी चुनाव लड़ा, किस तरीके से आप राजा हैं, राजा की और पूरी प्रजा आपके साथ रही और आप पूरी प्रजा कहने चाहिए प्यार दिखाई आपके ऊपर, तो क्या मांगते हैं प्रजा के लिए? जो मतदाता हैं वो आप किस तरीके से प्यार आपको दे रहे थे, क्या क्या? देखिए, राजमहल सदैव जनता की सेवा करते आ रही है। हमारे पिताजी राजा साहब कांग्रेसी विधायक रहे, मंत्री रहे। एक समय ऐसे आया, कुमार साहब पुष्पेंद्र बहादुर सिंह जी हमारे चाचा जी, वो बीजेपी से लड़े और उनको भी जनता ने आशीर्वाद दिया। और राजमहल कभी भी किसी से पार्टी बेस कभी नहीं रखी, सबके साथ बराबर रही है और लोगों का प्यार भी हमेशा मिलता आ रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का भी रहे। हमारा राजमहल के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान सभी ने दिया है और जनता तो हमेशा चाहती है कि राजमहल एक बार वापस आए। जैसे हमारे परिवार ने जनता की सेवा की है, एक लोगों में उम्मीद थी। जब मैं चुनाव लड़ा इस क्षेत्र में तो लोगों में उत्साह था, और सबसे पहले तो मैंने गांव-गांव जाके जनता से पूछा मैंने, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। प्राय हर गाँव घूमा तो जनता की यही राय थी कि राजा साहब चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, आप चुनाव के बस तैयारी कीजिए। इसी कारण जब मैंने नॉमिनेशन भरा तो हर गांव से इतना जन सैलाब आया कि वो पूरा जगह भर गया था। और ये प्यार है लोगों का, मान सम्मान है, जो इतना प्यार थे कि मुझे विजय बनाए प्रचंड बहुमत से। आगे और क्या इरादा है और क्या करने का? जन सेवा, मेरा परिवार हमेशा जनता की सेवा करते आ रहा है। पॉलिटिक्स एक माध्यम है जन सेवा करने का।
अब जन सेवा किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। मेरे परिवार ने सदैव, जो चुनाव हम लड़े लेकिन आशीर्वाद जनता का रहा है, उनने वोट दे के हमारे परिवार को जिताया है और उन्हीं के कारण हमें ताकत मिली है और ताकत मिलने के बाद हमने जनता की सेवा की है। वही आगे जनता की सेवा करते रहेंगे, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्या को निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। एक छोटा सा जीवन परिचय मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप जीवन परिचय में कितने संघर्ष का तो खैर सवाल ही नहीं है कि आपने संघर्ष किया होगा, लेकिन जनता के बीच में जो सेवा भाव आपके मन में है, दिल में है, उसे देख करके हमें लग रहा है कि आगे जा कर के अगर आप और भी ऊंचे पद में आए तो कि शासन प्रशासन एक महत्व रखता है, तो अभी और मतलब जीवन परिचय के साथ और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जीवन में तो हर कोई संघर्ष करता है। मैं जब राजकुमार कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे भी मैं अपने शुरुआती दौर पे मैंने फ़ुटबॉल खेलना चालू किया। मैं 3 नेशनल फ़ुटबॉल खेला हूँ और क्रिकेट का नेशनल भी खेला हूँ और मैं स्पोर्ट्स कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी पाया था और दिल्ली में भी मैंने अपना छात्र संघ का बनाया था। वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टूडेंट एसोसिएशन, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टी की मदद करती थी और वहाँ पे भी कई छत्तीसगढ़ लड़के लोग को चुनाव लड़वा के मैंने जितवाया था वहीं पे, और मैं खुद ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव लड़ के जीता था दिल्ली में। और आते साथ ही पे मैंने यहाँ पे जब तक का चुनाव लड़ा था और पॉलिटिक्स से ही मेरा शुरू से लगाव रहा है, जो कि मैं उस परिवार से हूँ, तो बचपन से मैं सीखते आ रहा हूँ मैं। और मेरे पिताजी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कैसे जनता की सेवा करना है और कैसे उनके दुख का निराकरण करना है। कहते हैं बचपन से ही आप राजनीति में घुस गए हैं। मैं ये बोलिए कि जनसेवा भाव है जी। अपने पिताजी से सीखा है, तो मुझे इच्छा रहती थी। मैं बचपन में रहता तो बहुत सारे लोग पिताजी से मिलने आते थे, अपना सुख दुख बताते थे, मेरे पिताजी उनका हल करने का प्रयास करते थे और लोग महल आ रहे थे। तो ये है कि महल आ गया बात तो काम हो गया, ऐसा लोग मैं गाँव में घूम रहा हूँ तो मुझे ये बताया, तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है कि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे ताकतवर इंसान थे जो सदैव इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने में हमेशा तैयारी रहती। अभी और वो कैसे उनका स्वास्थ्य हम लोग ने भी सुना कि अभी थोड़ा सा, तो कैसे अभी दिनचर्या राजा जी का स्वास्थ्य वगैरह थी? अभी राजा साहब का तबीयत ठीक है, बीच में तबीयत कुछ नहीं थोड़ा होता रहता है और अभी वो स्वस्थ है और आराम करते हैं ज़्यादा टाइम, और उनके साथ हम भी समय बिता कर उनसे बात करते रहते हैं और अभी वे पिताजी स्वस्थ हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, शक्ति में रहते हैं, शक्ति में ही आपका राजमहल है। शक्ति नदी चुनाव जो हुआ, इसमें जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जब हुआ तो एक श्याम सुंदर अग्रवाल जी को कांग्रेस ने किनारा कर दिया और वो मजबूरन निर्दलीय चुनाव, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब इस पर मैं ज़्यादा ना टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना, अगर आप किसी आदमी ने किसी मदद की है और कोई धोखा दे दिया तो वो आदमी अपने दम पे अपने साहस पे आगे बढ़ता है और आज चुनाव जीतता है। तो श्याम सुंदर जी अपना निर्दलीय चुनाव जीते, उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उनने भी संघर्ष किया हो, बेशक ऐसे कोई बात नहीं है और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो इसीलिए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो ये महंत जी का ये गढ़ माना जा रहा है शक्ति, तो उनकी स्थिति भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत अच्छी होगी, क्या लग रहा है? चरणदास मानता कोई गढ़ नहीं है ना। ये है कि मान के चलिए कि ठीक है, जी गए, वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, कोई बड़ा तो चंद बड़े मार्जिन से जीते नहीं है। इस जिले में बड़े नेता हैं, सबसे कम मार्जिन से जीते, तो उनको अभी बोलिए है कि हारते हारते जीत पाऊंगा, हारते हारते, है ना। अब देखिए उनके साथ अब चुनाव लड़े तो उसके साथ क्या होता है वो देखिए। और जनता जनार्दन है और आज की तारीख में देखिए चरणदास मानते कोई भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीता है यहाँ पे, इस क्षेत्र में सब जगह उनके आदमी लोग हारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी उनके लिए इस क्षेत्र में दिक्कत रहेगी। आप भी, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, आप भी उग्र रहे चरणदास महंत को लेकर के। देखिए, दो बात की बात है,
चरणदास महंत और हम, जब चरणदास महंत यहाँ चुनाव लड़ा था तुम कांग्रेस में थे, जी ठीक है ना। और 100 बात की एक बात है, जहाँ एक जगह रहेगी वहाँ लड़ाई तो हो ही होगा, है ना। जहाँ दो शेर रहेंगे लड़ाई तो होगा ही होगा। सबका समय आता है, उनका एक समय था और उनका समय ख़त्म हो गया चरणदास महंत का। अब देखिए जनता जनार्दन क्या जवाब देती है। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ और मैं हमारे मीडिया हाउस के दर्शकों के साथ ही, आपकी जो जनता है उन्हें तो आपने इतने भारी बहुमत से विजय बना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या एक संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मैं अपनी जनता को बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, उनको सादु और धन्यवाद करता हूँ जो इतना प्रचंड बहुमत से मुझे चुनाव जिताए और आशीर्वाद दिया। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्रीय जनता का विश्वास कभी मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरे परिवार राजमहल सदैव आपकी सेवा किया है और आगे भी करता रहेगा और आपके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहूँगा, यही आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपको फिर से तहे दिल से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने सरल सहज तरीके से हमारी बातों का जवाब दिया है और राजनीति में अभी पूरी तरीके से कहना चाहिए कि एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आएंगे। और इन्होंने विधानसभा की टिकट भी मांगी थी, लेकिन अभी उनका उम्र नहीं हुआ है और भी कई कारण हो सकते हैं, तो उन्हें उस वक्त तक टिकट नहीं मिला। अब आगे हम भी शुभकामनाएं देंगे कि आगे आप अच्छे राजनीतिक पद में जाएं और बड़ा से बड़ा पद संभालें और जनता की जो हमारे राजा महाराज जो करते थे उसी तरीके से जनता की सेवा करें। देखते रहिए मीडिया हाउस। नमस्कार।